हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। 10वीं क्लास का ये क्लास है। जो भी बच्चे 2026 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं, मैट्रिक बोर्ड बिहार बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये क्लास है। आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं यूनिट 1, जिसमें प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन देखेंगे। पूरा अध्याय एक ही क्लास में हम लोग कर लेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है 135 और 225। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, जैसा बताएंगे वो सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे दिया गया संख्या 135 और 225, ये दिया हुआ दो संख्या है। अब मानेंगे इसमें, माना, अच्छा एक और चीज यहाँ कोष्ठ में लिख देंगे कि 225 बड़ा है 135 से। ठीक है, तो इसमें बड़ा संख्या को a मान लेंगे। माना a बराबर 225 और b बराबर, स्मॉल b लिखेंगे, b बराबर 135, इतना लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से a बराबर BQ प्लस R और R का मान लिख देंगे कि R का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और इस B से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब पहला चरण में क्या करेंगे कि इस a बराबर BQ प्लस R को लिखेंगे और a के जगह पर हम बड़ा संख्या जो माने हैं 225 लिख देंगे, b की जगह पर 135 लिख देंगे और q की जगह पर क्या होगा आप खुद देख, यहाँ पे अलग भाग करके देख लीजिएगा। 135 से 225 में भाग देंगे, आपको ये रफ में करना है। ठीक है, तो एक मर्तबा में जाएगा 135, 0, 12 में से 3 गया 9 और ये 1 ज्यादा आ गया, यानी कि ये 5 में से 5 गया 0, 1 इधर लेंगे तो 12, 12 में से 3 गया 9, ये 0, 90 आएगा। यानी 135 से एक मर्तबा में भाग लगेगा, 135 गुने 1 और शेष आया मेरा 90, तो यहाँ 90 लिख देंगे। तो ये पहला चरण हुआ। पहला चरण में मेरा शेष 90 आया। लिखेंगे चूंकि R बराबर नहीं है 0 के, अब यहाँ R बराबर नहीं है 0 के, तो फिर अब दूसरा चरण में हम चलेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, देखो 135 से 225 में, 135 से 225 में भाग दिए तो 90 शेष आया। अगर इसको फिर आगे एलसीएम जैसे, फिर आगे जैसे हम HCF निकालते हैं मतलब समापवर्तक भाग विधि से, तो क्या करते हैं, शेष जब आ जाता है तो जिससे भाग दिए रहते हैं उसको हम यहाँ उतार देते हैं। फिर 90 से इसमें भाग देंगे एक मर्तबा, 90 एकम 90 और शेष आ जाएगा ये 5, 13 में से 9 गया 4, 45 शेष आ जाएगा। तो दूसरे चरण में फिर वही करेंगे, ये 135 ए हो जाएगा। लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना 1, देखो यहाँ 1 मर्तबा भाग दिए तो 90 गुना 1
अब प्लस जो शेष आया है वह शेष लिख देंगे 45। फिर लिखेंगे चूंकि r बराबर नहीं है 0 के, शेष 45 आया, r तो 45 आया, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम आगे चलते रहेंगे। फिर अगला तीसरा चरण में क्या करेंगे, तीसरे चरण में लिखेंगे। अब तीसरे चरण को लिखने के लिए फिर आप जो रफ में भाग दे रहे हैं वहां पे आएंगे। देखिए यहाँ 90 से भाग दिए थे, 45 शेष आया, तो अब फिर इस 90 में 45 से भाग देंगे, तो 45 दूना 90, यहाँ पे शेष 0 आ गया। तो फिर उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 45, या 90 में भाग दिए हैं तो यहाँ पे लेंगे 90 बराबर 45 से भाग दिए हैं तो 45 गुने 1, 1 नहीं 2 है, 45 गुने 2, यहाँ देखिए 2 मतलब आया है प्लस 0। अब यहाँ पे लिख देंगे चूंकि r बराबर 0 इसलिए HCF कितना आएगा, जो लास्ट में जिससे हम भाग दिए हैं ये 45 HCF होगा, इसलिए 135 और 225 का HCF बराबर 45, ये हो जाएगा आंसर। आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। और आपको जो मैं ये बता रहा हूं कि रफ में ये भाग देना है, एक्चुअली में भाग नहीं दे रहे हैं, रफ में हम भाग विधि से HCF ही निकाल रहे हैं। ये अगर बनाते जाएंगे और ये स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही बनेगा, गलत होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन में या हल लिखिए या सॉल्यूशन लिखिए, बात वही है। लिखेंगे दिया गया संख्या, दिया, सही से लिखा क्यों नहीं रहा है, दिया गया संख्या 196 और 38,220, और इस यहाँ कोष्ठ में लिख देंगे हम इस तरह से कि बड़ा कौन है, 196 छोटा है 38,220 से, ऐसा लिख देंगे। अब मानेंगे, माना जो बड़ा संख्या है उसको a मानेंगे, माना a बराबर 38,220 और b बराबर 196। अब फिर लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस r, और r के बारे में कोष्ठ में लिख देंगे कि r 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे पहला चरण, चरण भी लिखते चलो, चरण 1। पहला चरण में क्या लिखेंगे, a बराबर BQ प्लस r। अब a कितना है, a है हमने माना 38,220, 38,220, b कितना है 196, 196, q कितना होगा, ये तो बहुत बड़ा संख्या है, 196 छोटा है, 38,220 बड़ा है, यहाँ पे गुना करके या भाग करके हमको देखना होगा। तो रफ में क्या करेंगे, इधर भाग देंगे हम, चलिए ऊपर में भाग देते हैं, 196 से भाग देंगे 38,220 में। ठीक है, एक ये 382 पहले है, 382 को 196 से लगाएंगे तो एक मर्तबा में 196, दोबारा में से 6 गया 6, और ये 1 दे दिया तो 7 बचा, 17, 17 में से 9 गया 8, 196 में 196, 1 दे दिया ये 12, 12 में से 6 गया 6, फिर ये 7 बचा, 1 लिया, 17 में से 9 गया 8, फिर 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 186 आया, ऊपर से फिर 2 यहाँ आएगा। अब क्या 9 मर्तबा यहाँ पे लगाएंगे, तो 9 मर्तबा भाग लगाएंगे तो 9 में 196 से गुना करेंगे तो आएगा 1764,
ठीक है। तो 12 में से 4 गया 8, ये 5 बचा, 1 लेगा, 15 में से 6 गया 9, और ये 7 बचेगा, तो ये 0, ये 0, 98 शेष आएगा। फिर ऊपर में 0 यहां से उतर जाएगा, फिर ऊपर से 0 यहां उतरा, 980 हुआ। अगर हम अब 5 मरतबा और यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 196 गुने 5 होता है 980। आप जब भाग देंगे तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब बनाते रहिएगा आपको याद रहेगा तो फटफट लिख देंगे आप। यानी कि 196 को 195 से गुना करेंगे तब आएगा 38,220। तो 196 है बी, क्यू का मान हो जाएगा 195, और यहाँ शेष कुछ नहीं बचा, शेष 0 बचा, तो ये शेष हो जाएगा 0। अब लिख देंगे चूंकि r बराबर है 0, इसलिए HCF इज इक्वल टू जिससे हम भाग दिए हैं 195, 196, 196, तो 196 मेरा HCF हो जाएगा। यहाँ आंसर लिख दीजिए, चाहे एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं, इसलिए 196 और 38,220 का HCF इज इक्वल टू 196 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो अब चौथा क्वेश्चन, ये चौथा नहीं है, तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लिखेंगे हल दिया गया संख्या 867 और 255। पोस्ट में लिख देंगे कि 867 बड़ा है 255 से। अब लिखेंगे माना ए मानते हैं बड़े वाले को, ए 867 और बी 255। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r के बारे में लिख देंगे यहाँ पे कि r 0 के बराबर या 0 से बड़ा और लेस देन b होता है, b से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा, r होता है वो शेष होता है। अब चरण लिखेंगे, पहला चरण, पहला चरण में लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान है 867 बराबर बी का मान है 255। अब 255 से कितना मरतबा गुना करेंगे कि 867 आएगा और शेष कितना आएगा वो भी देखना है, तो हम यहाँ पे रफ बनाते चलेंगे। 255 यहाँ 867, 3 मरतबा लगाएंगे तो 5 3 15, हाथ में 1 3, फिर 5 3 15 1 16, हाथ में 1 3 9 6 1 7, तो 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102 शेष आया। यानी कि 3 मरतबा गुना करेंगे और 102 शेष आएगा मेरा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि r बराबर नहीं है 0, इसलिए दूसरे चरण में जाएंगे। दूसरा चरण, चरण 1 चरण 2 भी लिख सकते हैं। दूसरा चरण में क्या लेंगे, दूसरा चरण में, अब दूसरा चरण क्या लिखेंगे, आप अगर भूल रहे हैं तो मैजिक ये है कि इसको भाग विधि से आप जैसे HCF निकालते हैं वो निकालेंगे। जब रिमाइंडर आ जाता है, यानी कि जब शेष आ जाता है, तो क्या करते हैं, शेष से भाग देते हैं, किसमें, जिससे पहले भाग देते थे 255 में। ठीक है, यहाँ 255 है गया। अब यहाँ पे कितना मरतबा जाएगा, 1 दूना 2, 3 मरतबा नहीं जाएगा, 2 मरतबा ही जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 0 2 1 2, यानी 204 आएगा। शेष आएगा 5 में से 4 गया 1, ये 5, शेष 1 कॉमन आएगा। यानी कि अब लिखेंगे, यहाँ पे भाग दिए हैं 255 में, तो ये हो जाएगा 255 बराबर
क्या हो जाएगा, बी क्यू, जिससे भाग दिए हैं वो बी है, 102 गुने कितना मरतबा भाग दिए हैं, 2, तो 2 मरतबा, शेष आया है कितना, 51। फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि r बराबर नहीं है 0, तब तीसरा चरण में जाएंगे। ठीक है, तीसरा चरण, तीसरा चरण में क्या करेंगे कि अब आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे अब चूंकि शेष आ गया तो यहाँ पे 102 में भाग देंगे इस शेष से, तो 51 दूना 102, शेष 0 आ गया, यानी कि 102 बराबर लिखेंगे 51, ये वाला 51 गुने 2 मरतबा भाग लगा है तो 2 प्लस शेष 0। अब लिखेंगे चूंकि r बराबर 0, इसलिए HCF क्वेश्चन में लिख सकते हैं किसका किसका, 867 255, 867 और 255 इक्वल टू, माने कि 867 और 255 का HCF कितना आया, 51। यहां से हम भी देख रहे हैं 51 है। तो जब भी यूक्लिड विभाजन आपको कहे निकालने के लिए, तो आप रफ में इसको निकाल लीजिएगा। इसको निकाल कर स्टेप बाय स्टेप पहला चरण के लिए ये लिखिएगा, ये वाला, ये जो मैं घेर रहा हूं, ये पहला चरण है। 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102। दूसरा चरण के लिए जब यहां से भाग देंगे तब इसको जो अभी घेर रहे हैं, ये दूसरा चरण के लिए है। 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। और तीसरा चरण के लिए लास्ट में जो ये आया है 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। बिल्कुल आसान है। चलिए, ये कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में होता है, जहां जहां Q कोई पूर्णांक है, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे Q होगा। ठीक है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। इसको कैसे मानेंगे, इसको बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप देखिए। कोई भी धनात्मक पूर्णांक के बारे में बोला है, तब मानेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक A है। माना कि A एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस A में हमको 6 से भाग देना है। क्यों 6 से भाग देना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, इसलिए हमको इस A में 6 से भाग देना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, A बराबर BQ प्लस C, सॉरी A बराबर BQ प्लस R, यानी इस A में B से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से भाग दे रहे हैं, तो B बराबर 6 मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख भी देंगे, क्योंकि पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप का है। ये कहां से हमको आया, क्वेश्चन से आया कि पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, ये हमको दिखाना है, इसलिए B बराबर 6 हम माने। तो जब B बराबर 6 मानेंगे, तो जब B बराबर 6 मानेंगे और 6 से हम इसमें भाग देंगे, B बराबर 6 मानेंगे और 6 से A में भाग देंगे, तो शेष कितना आ सकता है, 0 आ सकता है।
1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से तो भाग ही दे रहे हैं, यानी कि रिमाइंडर शेष 0 से लेके 5 तक आ सकता है। ठीक है, तो r बराबर 0 1 0 1 2 3 4 5 ये भी मानेंगे, माना, और ये भी मानेंगे, माना, सब मान ही रहे हैं हम। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है और माना b बराबर 6 है। 6 के बारे में लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि संख्या जो पूर्णांक है वो 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में है। और r बराबर माना 0 1 2 3 4 5। ये r इतना क्यों माना 0 से 5 तक, क्योंकि हम 6 से भाग दे रहे हैं, तो शेष 0 से लेकर 5 तक आ सकता है। ठीक है, अब लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि a बराबर होता है bq + r, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इस समीकरण 1 में r का मान रखेंगे एक एक करके। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में r का मान बारी बारी से रखने पर, चलिए बारी बारी से रखिए आप। जब r बराबर 0 रखेंगे तब a बराबर क्या मिलेगा हमको, a मिलेगा b का मान 6 रखना है हमेशा, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं कि a बराबर 6q + r यही लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, क्योंकि b का मान 6 दिया हुआ है इसलिए मान लेंगे a बराबर 6q + r, इसी को हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो a बराबर 6q, समीकरण 1 है a बराबर 6q + r, r जब 0 रखेंगे तो a बराबर 6q + 0, यानी कितना आ जाएगा, a बराबर आएगा 6q, इसको मान लेंगे समीकरण 2। जब r बराबर 1 रखेंगे तब a बराबर क्या आएगा, 6q + 1, इसको मानेंगे समीकरण 3। r बराबर 2 रखेंगे तब a बराबर आ जाएगा 6q + 2। देखिए 6q + r, r के जगह पर 0 है तो 0, r के जगह पर 1 है तो +1, r के जगह पर 2 है तो +2, इसको मान लेंगे समीकरण 4। r बराबर 3 रखने पर a बराबर होगा 6q + 3, इसको समीकरण 5। ठीक है, अब आगे यहां लिखते हैं, r बराबर 3 रख दिए हैं, 4 रखने पर a बराबर 6q + 4 और r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6q + 5। ये समीकरण 5 हुआ था, ये समीकरण 6 और ये समीकरण 7, इतना लिख देंगे। उसके बाद हमको सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है ये जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक नहीं यहां लिखेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको विषम पूर्णांक लेना है, तो देखेंगे कि ये 6q + 2 ये क्या है, ये सम है। फिर यहाँ पे 6q + 4 ये क्या है, ये सम है। तो हम क्वेश्चन में ही मान चुके हैं कि दिया गया धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ये 6q + 4 और 6q + 2 नहीं होगा। ठीक है, यहां लिख देंगे, क्योंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए a बराबर
6q+2 और 6q+4 नहीं होगा। a बराबर 6q+2 नहीं होगा और a बराबर 6q+4 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, सम पूर्णांक है। लिख देंगे इसको, आप कैसे लिखेंगे, ऐसे करके लिख देंगे, सम पूर्णांक है। तो ये दोनों छट गया, बाकी जो बच गया वो, इसलिए a बराबर होगा 6q+1, a बराबर होगा 6q+3 और ये 4 वाला छोड़ के a बराबर 6q+5। ये प्रूफ हो गया कि a 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होगा। यहां लिख देंगे प्रूफ। देखिए कितना आसान है। आप क्वेश्चन को एग्जाम में इसी तरह बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे आपको 100 में 100 आएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। हल लिखेंगे, सेना में सदस्यों की संख्या बराबर 616। 32 सदस्यों वाला आर्मी बैंड लिखेंगे, आर्मी बैंड में यानी सेना बैंड में, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या 32। अब देखिए यहां पे 616 आपका आर्मी है और 32 जो सदस्य है वो बैंड वाला, आर्मी बैंड वाला सदस्य है। इस बैंड के पीछे ही, इस आर्मी बैंड के पीछे ही ये 616 आर्मी को कदम ताल करना है, पीछे मार्च करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। बोल रहा है कि ये जो 616 का सदस्य का जो आर्मी है, इसको भी कुछ इस तरह से लाइन में खड़ा होना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से लाइन में लगना है। ठीक है। और ये जो 32 है, इस 32 वाले को भी इसी तरह से लाइन में लगना है। ठीक है, ये 32 वाला है, ये 616 वाला है। तो इस तरह से लाइन में लगना है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी कि 1 2 3 4 ये जो है ना, जितना इस 616 आर्मी का स्तंभ होगा, उतना ही ये 32 बैंड वाले आर्मी का स्तंभ होगा। तो बोल रहा है कि उन स्तंभों का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है। तो क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF निकालेंगे। इसमें मान लेंगे, माना A बराबर, A बड़ा वाले को मानते हैं 616 और B बराबर 32। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। A बराबर BQ+R, R के बारे में लिख देंगे कि R 0 के बराबर या बड़ा और इस B से छोटा होगा। ठीक है, क्या करेंगे कि इसमें तो बोल नहीं रहा है चरणबद्ध लिखने के लिए, तो डायरेक्ट लिख देंगे A बराबर 616 और B की जगह पर लिख देंगे 32। Q का मान क्या लिखेंगे, तो अलग भाग दे देंगे हम, 32 से
616 में भाग देंगे तो 32 दूना 64 होता है, 1 मरतबा लगेगा। 32, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 3 गया 2, 29, 6 आएगा यहाँ, 3 अठे 24, 8 दूना 16, 1 25, 3 9 27, 9 मरतबा लगेगा। 9 दूना 18, हाथ में 1, 9 3 27, 1 28, 16 में से 8 गया 8, ये 0 0, 8 शेष बचेगा। ठीक है, तो 32 गुने 19 मरतबा लगा है, तो 32 गुने 19 जोड़ शेष कितना आया 8 हो गया। अब चूंकि भाग नहीं लगा, लिखेंगे चूंकि r बराबर नहीं 0 तो HCF नहीं आएगा, तो अगला चरण में चलेंगे। अगला चरण जिससे भाग दिए हैं उसको a मानेंगे, तो 32 बराबर जो शेष आया है उससे भाग देंगे 8, तो देखिए यहाँ पे 8 शेष आया है ना, अब ये 32 में 8 से भाग देंगे, तो 8 चौका 32 शेष 0, 8 गुने 4 प्लस 0, 8 गुने 4 प्लस 0, देखेंगे चूंकि r बराबर 0 इसलिए HCF कितना आएगा, जिसमें ये 8 आएगा HCF। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना होगा 8, यही हो जाएगा आंसर। तो लिख देंगे, अगर लिखना चाहे तो लिख सकेंगे कि मार्च कर सकने वाले अधिकतम स्तंभों की संख्या, लिखेंगे मार्च करने वाले अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8, तब यहाँ पे आंसर लिख देंगे। बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है, और यहाँ पे संकेत भी दिया हुआ है। संकेत यह मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 39, अरे यार 3q है, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं अच्छा से समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हम हल करना शुरू करते हैं। बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो पहले हमको धनात्मक पूर्णांक मानना होगा, तो माना धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू a। ठीक है, और ये जो पूर्णांक है वह है किस रूप का होना चाहिए, ये जो पूर्णांक है इस पूर्णांक का वर्ग हमको 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो इसलिए माना b बराबर 3। क्यों b बराबर 3 माना, क्योंकि पूर्णांक, या इसे लिखते हैं पूर्णांक a का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इसलिए b बराबर 3 मान लेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब हम b 3 मानते हैं तो r कितना आता है, जब 3 से भाग देंगे तो r 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। तो माना r बराबर 0 1 2, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस r। ठीक है, ए की जगह ये बराबर है, a बराबर बी क्यू प्लस r, ए का मान रख दो, ये तो माना हूं मैं, a बराबर b कितना माना हूं 3 रख दो, 3q प्लस r, इसको मान लो समीकरण 1। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 में r का मान बारी बारी से रखने पर
बारी बारी से रखो। तो जब r बराबर 0 होगा तब a का मान होगा 3q प्लस 0, यानी कि 3q। समीकरण 2 मान लो इसको। जब r बराबर 1 रखेंगे तो a का मान होगा, ये क्यू मान क्या माना हूँ कि ठीक है, यहाँ पे है 3q इसलिए 3q आया है। a बराबर समीकरण 1 में r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस r बराबर 1 रख दो, 3q प्लस 1। समीकरण 3 मान लो इसको। और जब r बराबर हम 2 रखेंगे तो a का मान कितना आएगा, 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। ये समीकरण 4 मान। अब एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ो। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, वर्ग। तो समीकरण 2 का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे? अब समीकरण 2 से हमको क्या मिला, a बराबर 3q। दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, a स्क्वायर होगा। यहाँ 3q को वर्ग करो तो a स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9q स्क्वायर। अच्छा, इस 9 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखता हूं। इस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 गुने 3, क्यू स्क्वायर तो है ही। अब क्या करो, a स्क्वायर बराबर मिल गया हमको। अब मान लो कि माना 3q स्क्वायर बराबर m, ये जो 3q स्क्वायर है ना इसको m मान लो, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 और q स्क्वायर की जगह पर m लिख दो, 3m। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m के रूप में होगा। देखो 3m आ गया। एक चीज तो हमने देख लिया कि 3m के रूप में है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने देख लिया कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में है। अब समीकरण 2 से देखते हैं क्या होता है। समीकरण 2 से देखने के लिए हमें एक नया पेज लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो नया पेज मैं यहां ले लेता हूं। अब 1 मिनट, समीकरण 2 देख लो क्या बोल रहा है। समीकरण 2 नहीं, समीकरण 3 देख लो क्या कह रहा है। समीकरण 3 है, यहां मैं क्या लिखा था, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 से मैं कर दिया। ठीक है, समीकरण 2 से हमने कर दिया। ये समीकरण 3 में a बराबर क्या है, 3q प्लस 1, यहां लिख देंगे समीकरण 3 से। a बराबर 3q प्लस 1 है। अब इसमें दोनों तरफ वर्क करने से इसको 2 भाग में बांट दो भाई। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क कर लो तो a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, 3q प्लस 1 को वर्ग करो, 3q प्लस 1 को अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह पर 3q रखो, b की जगह पे 1 रखो, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ये देखो 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9q स्क्वायर। अगर इसको गुना करेंगे तो 3 गुना 6 गुने 1 यानी 6q। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अच्छा, क्वेश्चन एक बार देखो अच्छे से। क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ग करने पर 3m प्लस 1 के रूप में आएगा। तो देखो 3m प्लस 1 के रूप में आता है कि नहीं, प्लस 1 तो है, इसको हमको 3m में करना है। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेते हैं, 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लिए तो 9 में से 3 कॉमन लिए, 3 बचा और q स्क्वायर यहाँ हो गया, प्लस है तो प्लस लिखो। 6q में से 3 कॉमन लिए, 6 में से 3 कॉमन ले लिए। अरे भाई अंग्रेजी बोले तो कोई दिक्कत है, चलो 3 ही बोलेंगे।
ये 6 में से 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 बचा और क्यू है तो क्यू लिखेंगे। अब +1 ए स्क्वायर बराबर ये हुआ। अब मानेंगे, माना ये कोष्ट में कितना है 3q² + 2q, माना m बराबर 3q² + 2q। अब क्या हो जाएगा, इसलिए a बराबर नहीं a स्क्वायर बराबर 3, कोष्ट वाला जो है 3q² + 2q को हम m माने हैं तो 3m + 1 +1, यानी वर्ग जो है 3m + 1 के रूप में आ गया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब समीकरण 3 ले लिए हैं। अब समीकरण 4 से, समीकरण 4 में क्या है भाई, 4 में है a बराबर 3q + 2, a बराबर 3q + 2। इसमें भी दोनों तरफ वर्क करो। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इधर a स्क्वायर आएगा, इधर वर्क करेंगे तो 3q + 2 का वर्क करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 3q² + 2ab, 2 a के जगह पर 3q है और b के जगह पे 2 है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या होता है, 3q² है तो 3 3 9 q स्क्वायर, ये 2 3 गुना है और 2 गुना है तो 3 दूना 6 दूना 12, 12q प्लस ये 2 का स्क्वायर है यानी 2 दूना 4। अच्छा, हमको लाना है 3m + 1 के रूप में तो लास्ट में 1 लाना है हमको, ठीक है। a स्क्वायर बराबर 9q² + 12q प्लस ये 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमको लाना है 3m + 1 के रूप में, लास्ट में +1 चाहिए, इसलिए हम 1 को छटका दिए। अब देखो यहां से लेके यहां तक 3 कॉमन हो जाएगा, 9 है इसमें 3 शामिल है, 12 में भी 3 शामिल है, इसमें भी 3 शामिल है, तो 3 कॉमन ले लो। a स्क्वायर बराबर, ये a समझो q नहीं है, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे तो 9q² है, 3 कॉमन ले लिए तो 3q², 3q² प्लस है, फिर 12 है 3 कॉमन लिए तो 4q, 4 3 12 प्लस 3 है 3 कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचा +1। अब फिर मानेंगे, माना m बराबर ये कोष्ट में है वो 3q² + 4q + 1, इतना बराबर m मान लिए। अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3, पोस्ट वाले को m माने हैं तो 3m + 1, यानी कि जो हमने संख्या माना है a, वह उसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 3m + 1 के रूप में आएगा या 3m के रूप में आएगा। ये प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था, लास्ट में यहां लिख देंगे प्रूफ। कोई दिक्कत, या एक लाइन और लिख सकते हैं, इसलिए a स्क्वायर बराबर m, 3m है ना, देखिए पहले समीकरण से a स्क्वायर बराबर 3m, ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर 3m या a स्क्वायर बराबर 3m + 1 प्रूफ इसी रूप में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। चलिए इसको भी बना ही देते हैं, ठीक है। दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक है a, माना धनात्मक पूर्णांक = a, ठीक है, और ये भी माना कि b बराबर 9,
ठीक है। b बराबर 9 क्यों माने हैं, क्योंकि यहां हम क्वेश्चन में लिखेंगे क्योंकि a का वर्ग 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है, ये हमको दिखाना है। इसलिए फिर माना r बराबर, अब चूंकि b से भाग देंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, b बराबर 9 है तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेष कितना आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना शेष आ सकता है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देख लीजिए क्या होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो a बराबर b का मान कितना है 9, तो 9q प्लस आर समीकरण 1 मान लीजिए इसको। अब समीकरण 1 में r का मान जो पहले लिखे थे वही लिखेंगे बारी बारी से रखने पर। चलिए बारी बारी से रखते हैं। तो जब r बराबर 0 हो तब a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 9q प्लस 0 यानी कि 9q। a बराबर मिल गया हमको 9q। अब हमको घन करना है, तो दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करिए, a घन, घन माने पावर 3 और 9q के पावर 3, ठीक है। तो दोनों तरफ जब हम घन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 9 को 3 मरतबा गुना करेंगे, 9 गुने 9 गुने 9 और q के पावर 3 होगा गुना में, तो 9 हमको क्या लाना है 9m, तो 9 को रहने देंगे और इस सबको एक कर देंगे, 9 9 81 q स्क्वायर। अब क्या करेंगे मानेंगे, माना 81 जो है ना 81 q स्क्वायर, m बराबर 81 q स्क्वायर, इसलिए a का घन बराबर 9, 81 q स्क्वायर को m माने हैं तो 9m, 9m आ गया। ये तो सिद्ध कर दिया हमने कि कोई पूर्णांक a है उसका घन 9m के रूप में होगा, ठीक है। अब केवल r बराबर 0 पे माने हैं, अब r बराबर 1 पर जाएंगे हम, r बराबर 1 पर हम बना देते हैं। जब r बराबर 1 लेंगे तो a का मान क्या आएगा, देखिए a का मान क्या आएगा 9q प्लस 1, 9q प्लस 1 समीकरण 1 से। अब इसको भी दोनों तरफ घन करने पर घन कर दीजिए, a के पावर 3 बराबर 9q प्लस 1 का क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब, 9 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 9q का स्क्वायर और b 1 है तो 1 प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये कितना है 9q और बी स्क्वायर यानी कि 1,
इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 9q का होल क्यूब। सॉल्व करने में काफी टाइम लग जाएगा, इसीलिए ये छोटा है इसलिए इसको 1 लिखेंगे। सॉल्व करने का मतलब इसको गुना नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। अब इसको भी गुना नहीं करेंगे, इसको भी ऐसे ही रखेंगे। 3 गुने 81 लिख देते हैं, इसको आसान है तो 81 क्यू स्क्वायर। 1 से गुना करेंगे तो 1 खत्म, प्लस इसको भी वैसा ही रखेंगे। 9 छोटा है ये तो गुना कर दो, 9 3 27 क्यू, 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब इसको हमको प्रूफ करना है, या तो 9m के रूप में होगा या 9m प्लस 1 के रूप में होगा। तो देखिए ये प्लस में 1 है, यानी कि ये 9m प्लस 1 के रूप में होगा। इसको फिर लिख देंगे 9q के पावर q प्लस इसको लिख देंगे 3 गुने 81 क्यू स्क्वायर प्लस ये 27 है तो 27 क्यू अब प्लस 1 लिख देंगे। इस पूरे को हमको 9m प्लस 1 के रूप में लाना है। तो प्लस 1 तो यहाँ से हम छाट दिए, इस पूरे को 9m के रूप में लाना है, इसको 9m बनाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको 9m के रूप में बनाना है। तो सब में से 9 कॉमन ले लो, 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 9q के पावर 3 है, 9q के होल पावर 3 है, तो एक 9 बाहर आ गया तो 2 9 बचा, यहाँ 2 9 बचा, 9 का स्क्वायर और q 3 बचा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 81 है, एक 9 बाहर आ गया तो इसमें 81 के लिए 9, 3 को छोड़ देंगे और q स्क्वायर है तो q स्क्वायर। 27 क्यू है, 9 बाहर आ गया तो 9 3 27 होता है तो ये 3 हो जाएगा प्लस 1। ये बात समझ में आया। अब मान लेंगे, पहले यहाँ ये क्यू है, माना कि m बराबर, ये कोष्ट में जो है उसको मान लेंगे, m बराबर है 9 स्क्वायर क्यू क्यू प्लस 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3q। अच्छा एक चीज आपको लग रहा होगा कि सर ये आपने इसको गुना करके सॉल्व क्यों नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, हमको केवल रूप दिखाना है, इसलिए हमने इसको गुना में ही रखा। गुना करने जाएंगे ज्यादा समय लगेगा। ये तो अभी छोटा दिख रहा है, हम कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो इतना m बराबर मान लिया तो AQ बराबर क्या आ जाएगा 9। ये देखिए ये जो है जो कोष्ट है उसको हमने क्या मान लिया है, कोष्ट में जितना है उसको मान लिया है m, तो 9m हो जाएगा और प्लस ये 1 हो जाएगा। बात समझ में आया। 9 और ये जितना कोष्ट है सबको हम m मान लिया है तो 9m प्लस 1 ये मान लिया, यानी कि हम मेरे पास आ गया AQ बराबर 9m प्लस 1 के रूप में। ये भी प्रूफ हो गया। r बराबर 1 पे प्रूफ कर दिया, r बराबर 2 पर भी आप प्रूफ कर सकते हैं। आप ऐसा ही प्रूफ करेंगे जैसे मैं बनाया हूं। वीडियो लंबा हो जा रहा है, मैं इतना ही करके छोड़ देता हूं आपको। आप r बराबर 2 3 4 सब पर आप बनाएंगे, लेकिन हम एक छोटा सा मैं हिंट दे देता हूं आपके यहाँ। r बराबर 2 पे मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। ये देखिए r बराबर 2 पर a बराबर कितना आएगा 9q प्लस 2 आएगा, आएगा ही आएगा कंफर्म। फिर लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर ये वाला लाइन, उसके बाद जब आप घन करेंगे तो AQ बराबर 9 प्लस 2 का होल क्यूब आ जाएगा। तो AQ बराबर, अब इसको तोड़ेंगे तो 9q के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 प्लस ये AQ प्लस BQ प्लस 3 a स्क्वायर b, यानी कि 3 9q का होल स्क्वायर और b कितना है 2 प्लस 3 a b स्क्वायर, a कितना है 9q और b कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर। अब हमको कैसा लाना है 9m प्लस 1 के रूप में आना चाहिए या 9m के रूप में आना चाहिए। तो प्लस 1 हमको लाना है। पहले देखो ये जो है ना, ये इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे इसको, 3 2 दूने 4 दूना 8 इस तरह करके तोड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 9q, 9 के पावर 3 q के पावर 3, ये हो जाएगा 2 दूने 4 दूना 8, ये हो जाएगा 3 गुने 9 के पावर 2 q के पावर 2, गुना 2 है तो गुना 2,
प्लस ये बच जाएगा कितना 3 गुने 9 इंटू ये 2 दूना 4। ठीक है, किसके रूप में लाना है हमको देख लेते हैं। अच्छा 9m प्लस 8 के रूप में भी आएगा। देखिए प्लस 8 आया ना यहाँ, 1 क्यूब बराबर, इस 8 को उधर कर दो, ए क्यूब बराबर सबको एक साथ लिखो, 8 को केवल उधर करो, इसको यहाँ लिख दो 9 के पावर 3 क्यू के पावर 3 प्लस इसको भी यहाँ लिख दो, गुना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखो 3 गुने 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुने 2 प्लस इसको भी यहाँ लिखो 3 गुने 9 क्यू प्लस गुने 4। ध्यान रखना गुने वाले को गुना लिखना, प्लस वाले को प्लस लिखना। अब प्लस में 8 को इधर कर दो। अब यहां से लेके यहां तक में हमको क्या लाना है 9m, यानी कि 9 कॉमन लेना है। ए क्यू बराबर 9 कॉमन ले लो, 9 इसमें से 9 कॉमन लिए तो 9 स्क्वायर बचा क्यू क्यू, इसमें से 9 कॉमन लिए तो 3 गुने 1 9 बच गया, क्यू स्क्वायर बचा और 2 है तो 2 प्लस इसमें से 9 कॉमन ले लिए तो 3 गुने क्यू गुने 4 बचा, 3 गुने क्यू गुने 4, अब प्लस 8 है तो 8 रहने दो। तो ए क्यू बराबर 9 और ये जो कोष्ट में है ना इसको मान लो m, तो 9m प्लस 8। देख लो घर 9m प्लस 8 के रूप में है, r बराबर 2 पर, फिर r बराबर 3 पर देखो क्या होगा, हिंट दे देता हूं मैं। r बराबर 3 पर e बराबर मिलेगा 9q प्लस 3। अब दोनों तरफ जब घन करेंगे q तो 3 का घन आएगा, 3 का घन क्या होता है 3 के 9 3 27, इस 27 में 9 गुने 3 लिख सकते हैं, ये 27 9 गुने 3 लिख सकते हैं ना, यानी कि 9 कॉमन हो जाएगा। तो जो पूरा का पूरा जो ये टर्म आएगा ना, ये पूरा का पूरा टर्म घन बराबर उस सब में 9 कॉमन हो जाएगा, 9 इंटू समथिंग आ जाएगा। आई इसको मान लेंगे m, 9m के रूप में आएगा। r बराबर 3 पर क्या आएगा 9m के रूप में आएगा। ठीक है, इस तरह से आगे आप बनाएंगे, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं इसको बना दूंगा। और क्वेश्चन है क्या? नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चन कैसा लगा, आपका ये सॉल्यूशन, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जल्दी से 50 सब्सक्राइबर करिए ताकि मैं लाइव आके और हाथ से लिखते हुए आपको पढ़ाने का कोशिश करूं और दिखाऊं आपको। ठीक है।